पंजाब के अंदर आज जो सरकार है वो कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम के ऊपर चल रही है और वो भी ओबीसी समाज की अनदेखी कर रही है। इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, परंतु सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है वो पंजाब के अंदर दिखाई दे रहा है। पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है। पंजाब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की मंग नूं प्रवान करदियां होइयां वो पैरामिलिटरी फोर्सेस दित्तियां। लोगों के अंदर एक भय का वातावरण है। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार आती थी लोगों के अंदर भय हो जाता था, उससे बड़ा भय आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर पंजाब के लोगों के अंदर हुआ है। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਓਬੀਸੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਠਿਕਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा पंजाब प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र बिट्टा जी की अध्यक्षता में सफल बैठक हुई है। इनको मैं बधाई देता हूं। और इस बैठक के अंदर क्योंकि पिछले दिनों हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो हरियाणा गुरुग्राम में हुई थी उसके अंदर यह निर्णय लिया कि 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक 6 अप्रैल को पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उससे लेकर के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती तक के कार्यक्रमों को ओबीसी मोर्चा गांव गांव चलो घर घर चलो कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी समाज के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं, ओबीसी आयोग का गठन किया है, कांग्रेस ने लगातार ओबीसी के लोगों की ओबीसी समाज की अनदेखी की है और उनको अधिकार नहीं दिए, उनके वोट लेते रहे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज को सम्मान दिया है। ओबीसी समाज के लिए 27% का आरक्षण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संवैधानिक दर्जा ओबीसी आयोग को दिया है उसके कारण से मिला है। और उसके अंदर चाहे हमारे ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय स्कूल नवोदय विद्यालय के अंदर एडमिशन में 27% का आरक्षण मिलेगा, सैनिक स्कूलों के अंदर MBBS की सीटों के अंदर 27% का आरक्षण मिलेगा, MD की सीटों के अंदर 27% का आरक्षण मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग से एक वेंचर कैपिटल फंड की व्यवस्था की है कि ओबीसी समाज के बच्चे अगर उद्यमी बनना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके लिए 50 लाख रुपए से लेकर के 15 करोड़ रुपए तक बजट का उनको लोन के रूप में दिया जाएगा ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकें, अपना काम कर सकें, ओबीसी समाज को आगे बढ़ा सकें। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं। PSUs के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को अधिकार नहीं था, उनके बच्चों को भी अब इसके अंदर अधिकार दिया गया है। बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं और उनको लेकर के घर घर तक ओबीसी समाज हमारे मोर्चा के पदाधिकारी घर घर तक जाकर के लोगों को बताने का काम करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं
कांग्रेस पार्टी ने उससे वंचित रखा है। पंजाब के अंदर आज जो सरकार है वो कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम के ऊपर चल रही है और वो भी ओबीसी समाज की अनदेखी कर रही है और इनका खामियाजा वो इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ओबीसी समाज एकजुट है और आने वाले 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा सीटों से जीतकर तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जो जरूरतमंदों को जो राशन दिया जा रहा है, पंजाब सरकार का इंडिकेशन है भी केंद्र सरकार ने वो कटौती करके भेजा इस बार। देखिए, केंद्र सरकार के अंदर जो भी सामान या जो भी हिस्सा आता है वो पाई पाई का हिस्सा नरेंद्र मोदी जी हर स्टेट के अंदर भेजते हैं, परंतु इस प्रकार की जो राजनीतिक ये टिप्पणियां करते हैं, घटिया राजनीतिक टिप्पणियां, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन के समय के अंदर लोगों के साथ झूठे वायदे किए, आज उन वायदों के ऊपर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे तो लोगों का ध्यान भटकाना का ये काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनके मुखिया हैं, इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, परंतु सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है वो पंजाब के अंदर दिखाई दे रहा है। पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है, लोगों के अंदर एक भय का वातावरण है। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार आती थी लोगों के अंदर भय हो जाता था, उससे बड़ा भय आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर पंजाब के लोगों के अंदर हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। हर योजना का लाभ उस तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पंजाब के किसानों को भी मिल रही है, देश के पूरे किसानों को मिल रही है। आयुष्मान कार्ड का लाभ नरेंद्र मोदी जी ने दिया, परंतु यहाँ के लोग उससे वंचित हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की, हर महीने पहुंचा रहे हैं, परंतु यहाँ के लोगों का ध्यान भटका करके इधर उधर की बात करने का काम ये सरकार करती है और ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के काम करती है। 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी फिर बड़े बहुमत से देश की जनता उनको प्रधानमंत्री बना रही है और आज ओबीसी कार्यकारिणी की बैठक के अंदर ये संकल्प लिया गया कि हम घर घर तक जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे और 2024 के चुनाव में पंजाब भी 13 की 13 सीटें लोकसभा की वो नरेंद्र मोदी जी को देगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा और उसके अंदर ओबीसी समाज की एक बड़ी भूमिका होगी। मैं बिक्रमजीत सिंह चीमा, जनरल सैकटरी पंजाब बीजेपी। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ओबीसी ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਿਆਕਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ओबीसी ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਿੱਟਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ओबीसी ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ फेल साबित हुई है, पंजाब का DGP जिस तरह हर फैसले ते फेल साबित होया, पंजाब की सरकार जिस तरह फेल हुई है, पंजाब सरकार ने मंग की है केंद्र सरकार कोलों कि साडे हत्थों जिहड़ा मामला बाहर हुंदा जा रहा, सो उहदे लई सानू पैरामिलिटरी दीयां कंपनियां दित्तियां जाण। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की मंग नूं प्रवान करदियां होइयां वो पैरामिलिटरी फोर्सेस दित्तियां, क्योंकि पंजाब का जिहड़ा माहौल है पिछले दिनों दे विच तुसीं देखिया होऊ किस तरह थाणिਆਂ ਤੇ कब्जे किए जा रहे हैं। पंजाब ने अतवाद भी वेखिया, पर उन्हां ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी कदे थाणिਆਂ ਤੇ कब्जे नहीं सी होए। ਅੱਜ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ इस सरकार ने, आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार ने पुलिस नूं इन्नी तरह बन के रख दिता है
ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਮੁੜੋ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਚਾਲੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਫੇਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।